हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सभी के? बढ़िया हो सभी? चलो गुड। बच्चे, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। इससे पहले, अगर आपने कोई भी क्लास नहीं देखी है, मैं आपको पहले ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी, मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इससे बेहतर है कि आप ये सभी क्लासेस, ठीक है, इससे पहले जो भी हमारी 2-3 क्लासेस हुई हैं, ये पूरा का पूरा कंटेंट, इसको प्लीज एक बार रिवाइज करिए, एक बार अच्छे से समझिए। उसके बाद ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आइएगा। ठीक है बच्चे। बिना कोई समय व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सबसे पहले किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, ये आपके सामने यहां पर है। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो किसी भी टॉपिक को लेके। ठीक है बच्चे। तो आप हेडिंग डालेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दूंगा। उस फ्लो चार्ट से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपके लेवल पे। बट बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट को भी समझें। ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट को भी समझें। 30 से 35 मिनट की क्लास होगी एंड पूरी की पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जो फाउंडेशन है वो आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे। चलो, सबसे पहले बच्चे, व्हाट इज प्लेट, व्हाट इज टेक्टोनिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी। ठीक है। मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की क्लास में अच्छे तरीके से समझाया था कि ज्योग्राफी में, स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी में, कभी जो आपने शब्दों के ऊपर अच्छे से काम कर लिया तो आपका मोर देन 50% ऑफ द काम बन जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम समझेंगे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्लेट। बच्चे, प्लेट का सिंपल सा मतलब है दैट लिथोस्फेरिक स्लैब। ठीक है। दैट लिथोस्फेरिक स्लैब। अब जिन बच्चों ने वो अर्थक्वेक वाली क्लास देखी है उन्हें ये लिथोस्फेरिक स्लैब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाई चांस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो मैं एक बार आपको यहां पर समझा देता हूं। ये जो आपका सॉलिड वाला पोर्शन है बच्चे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में जो आपका सॉलिड वाला पोर्शन है, जो लैंड वाला पोर्शन है, जो बेसिकली लिथोस्फेयर है। अब लिथ वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? रॉक। ठीक है। इट इज समवेयर रिलेटेड टू रॉक, समवेयर रिलेटेड टू द लैंड। ठीक है बच्चे। ये सभी चीजें मैं आपको पहले की क्लासेस में समझा चुका हूं, तो उसको प्लीज जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। चलो, जब इस लिथोस्फेयर के किसी हिस्से में, ठीक है, जब इस लिथोस्फेयर की हम किसी एक स्पेसिफिक हिस्से की बात करते हैं, यानी सपोज ये आपका पूरा का पूरा लिथोस्फेयर है, लेकिन मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो इस पोर्शन को आप क्या नाम देते हो? इस पोर्शन को आप नाम देते हो स्लैब, या फिर समझने के लिए आप इसको एक टुकड़ा भी समझ सकते हो। ठीक है बच्चे, एक टुकड़ा भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे, मैं वैसा कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहता लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। सपोज ये बिस्किट है, ठीक है, सपोज ये बिस्किट है। अब जब आप इस पूरे की पूरे शेप की बात करोगे तब बच्चे आप इसको बिस्किट कह रहे हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बिस्किट का इतना हिस्सा तोड़ दो, इतना टुकड़ा तोड़ दो, तो इसको आप एक तरीके से स्लैब भी कह सकते हो। ठीक है। मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है बच्चे। लेकिन कंसेप्चुअली याद रखना कि हम यहां पर लिथोस्फेरिक स्लैब की बात कर रहे हैं। यानी कि यानी कि बच्चे, जो आपका सॉलिड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो आपका सॉलिड वाला पोर्शन है, इसके एक स्पेसिफिक हिस्से की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से समझ सकते हो। कभी जो आपको लगता है कि नहीं सर मैं भूल जाऊंगा, तो बिस्किट वाला एग्जांपल याद रखना, इससे आप कभी भी चीजों को भूलोगे नहीं। ठीक है बच्चे। चलो, प्लेट वर्ड का तो मतलब हो गया लिथोस्फेरिक स्लैब। अब बच्चे, टेक्टोनिक वर्ड का क्या मतलब होता है? टेक्टोनिक वर्ड का मतलब होता है बच्चे मूवमेंट। टेक्टोनिक वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? मूवमेंट। एंड थ्योरी मीन्स आपको पता है सिद्धांत। ठीक है। थ्योरी मीन्स सिद्धांत, राइट। तो हम बेसिकली यहां पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? लिथोस्फेरिक स्लैब की मूवमेंट को, है ना। हम बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? लिथोस्फेरिक स्लैब की मूवमेंट को। अब मूवमेंट क्यों हो रही है, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। वापस से एक बार मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं कि बच्चे मूवमेंट क्यों हो रही है। मूवमेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स, ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। ठीक है। ये सभी चीजें मैं अभी इरेज कर दूंगा, तो इसको प्लीज नोट करते रहना। इस स्लाइड पे सिर्फ उतनी चीजें रहेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं वो आप प्लीज नोट करते रहेंगे। आपका सपोज ये लिथोस्फेयर है, ठीक है बच्चे, आपका सपोज ये लिथोस्फेयर है। इसके अंदर क्या है बच्चे? जब आप थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, तो आपको एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे? एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलेगा।
एस्टेनोस्फेयर में क्या है बच्चे, मैग्मा है, ठीक है। तो जब ये बेसिकली आपका मैग्मा मूव करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो सॉलिड पोर्शन है, इसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपने पहली क्लासेस को अच्छे से नहीं देखा है, ठीक है। पहली हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन्हें अच्छे से नहीं देखा है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मूवमेंट वगैरह मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, ठीक है बच्चे। चलो, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आपको मतलब समझ में आ गया कि सर हम बेसिकली वो जो लिथोस्फेरिक स्लैब है, जो कठोर वाला हिस्सा है, ठीक है, जब उसका कोई टुकड़ा मूव कर रहा है, उसका कोई हिस्सा मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि लिथोस्फेरिक स्लैब की मूवमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है बच्चे। क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं यहां पर ना एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपन ना लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वेट। ये हो गई हमारे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की, ये हो गई बच्चे ओशियन ओशियन की, ये हो गई बच्चे हमारे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की। चलो सर, ये क्या आपने अभी बोला, हमारे समझ में नहीं आया, तो सुनो। सर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको बेसिकली तीन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, धरती पे आपको क्या देखने को मिलता है? सर, या तो हमें वो लैंड वाला पोर्शन देखने को मिलता है, या तो बच्चे हमें ओशियन वाला पोर्शन देखने को मिलता है। अब आप कह दो नहीं सर हमें माउंटेन भी देखने को मिलते हैं, नहीं सर हमें फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। बेटे, जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको लैंड पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर, फॉरेस्ट लैंड पे, सर माउंटेन भी लैंड पे है। नहीं नहीं, आप बात सही कह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, आप सही पकड़ रहे हो। ऐसे ही चीजों को कैच करते रहिए, पकड़ते रहिए। चलो, तो लैंड और ओशियन हमें दिख रहा है। सर, जो बड़ा सा लैंड मास है, ठीक है, जो बड़ा सा लैंड मास है हम उसे कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट का नाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे कॉन्टिनेंट का हम उसे नाम दे रहे हैं, ठीक है। एंड ओशियन तो चलो ओशियन ही, ठीक है, ओशियन को हम ओशियन का ही नाम दे रहे हैं। तो प्लेट कितने प्रकार की हो सकती है, या कितने प्रकार की हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से समझना। बच्चे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे पहले आप कहानी पढ़ोगे, जब दो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराएगी। परेशान मत होना, मैं आपको एक डायग्राम बना के दूंगा, उससे आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, लेकिन प्लीज इस कॉन्सेप्ट को 15-20 मिनट देख के समझ लो। सर, दूसरी आपकी जो प्लेट होगी, दूसरी आपकी जो प्लेट होगी वो ओशियन ओशियन की प्लेट होगी। वो बच्चे ओशियन ओशियन की प्लेट होगी। और एक आपकी होगी कॉन्टिनेंट की प्लेट, एंड एक बच्चे होगी आपकी ओशियन की प्लेट। कॉन्टिनेंट एक होगी बच्चे आपकी कॉन्टिनेंट की, एक होगी ओशियन की। तीन प्रकार की प्लेट हमें पढ़नी है, यानी कि सर एक बार कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट करा दिया, एक बार कॉन्टिनेंट ओशियन करा दिया, एक बार सिर्फ ओशियन ओशियन ही रखा, ठीक है, एक बार बच्चे हमने सिर्फ ओशियन ओशियन ही रखा। समझ में आ गया? हाँ जी। क्या इतना हर एक बच्चे को क्लियर है? तो हम पहली कहानी देखें, बताओ। अगर इतना हर एक बच्चे को क्लियर है तो क्या हम पहली कहानी देखें? विल स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंट एंड ओशियन प्लेट। अब ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना, यहां से अगर आपका ध्यान हटा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज आप यहां पर और याद रखेंगे कि जो आपकी ओशियन की प्लेट होती है वो बच्चे हैवी होती है, ठीक है। ओशियन की जो प्लेट होती है वो हैवी होती है ड्यू टू फेरस मिनरल्स, ड्यू टू बच्चे फेरस मिनरल्स, ठीक है। ड्यू टू फेरस मिनरल्स आप कह सकते हो, या फिर इसमें जो आपका सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम भी पाया जाता है, आप उसको उस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे? एंड कॉन्टिनेंट की जो प्लेट होती है वो आपकी भारी नहीं होती। ओशियन की प्लेट जो आपकी जो ओशियन की प्लेट होती है बच्चे, वो भारी होती है। तो हमेशा आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, कि जो भारी होगा वो अंदर जाएगा, जो भारी होगा वो अंदर जाएगा। सपोज ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। अब नंबर 1 वाला भारी है, तो जब ये टकराएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये जो नंबर 1 वाला है ये नीचे जाएगा, 2 वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, इतना क्लियर है? क्या याद रखना है कि सर ओशियन की प्लेट भारी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस मिनरल्स या फिर सीमा, ठीक है। एंड जब भी कोई दो चीजें टकराएंगी तो उसमें से जो भारी वाला हिस्सा रहेगा वो अंदर जाएगा, ठीक है। जो भारी वाला हिस्सा है वो अंदर जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चे। चलो, तो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की कहानी हम सबसे पहले देखते हैं। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की कहानी बच्चे हम सबसे पहले देखते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर चीजें समझा रहा हूं, उसके बाद मैं जो चीजें मैंने आपको समझाई वो मैं इरेज कर दूंगा, तो उसको प्लीज नोट करते रहना। जो पॉइंट्स आपके काम के होंगे वो चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। लेट मी ड्रॉ प्लेट।
सपोज ये है बच्चे आपके एक ओशियन की प्लेट, ठीक है, एंड ये है बच्चे आपकी एक कॉन्टिनेंट की प्लेट, ठीक है, ये बच्चे आपके कॉन्टिनेंट की प्लेट, ठीक है। इन दोनों का कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन क्यों हो रहा है? ड्यू टू मूवमेंट। मूवमेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्मा, ठीक है। मैग्मा क्यों मूव कर रहा है सर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। सर एनर्जी कहां से है, हीट कहां से है, इतना गर्म क्यों है? अब आपको याद आना चाहिए अबाउट 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 ऑर्थर होम्स, ठीक है बच्चे, अबाउट ऑर्थर होम्स कि सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना, हर 32 मीटर पे जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैं चीजें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, आई होप आप सभी उसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पहली 3-4 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो, ये है बच्चे आपके ओशियन की प्लेट, यहाँ पे मैं ओ लिख दे रहा हूँ, दैट मीन्स ओशियन, ठीक है। एंड ये है बच्चे आपके कॉन्टिनेंट की प्लेट, दैट इज सी। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, अब बच्चे मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो ओशियन की प्लेट है इट इज हैवी, ठीक है। ओशियन की जो आपकी प्लेट है इट इज हैवी, यस, बिल्कुल सही सर, हैवी है, मान लिया। जब हैवी है तो जब इनका कोलिजन होगा, आप देखो अंदर अंदर मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ये आपका सॉलिड वाला पोर्शन है, ये भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट इस प्रकार से हो रही है सर, इस ये मूवमेंट बच्चे आपके इस प्रकार से हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से सपोज आपकी मूवमेंट हो रही है, तो ये दोनों पास पास में आएंगे, ये दोनों बच्चे आपके पास पास में आएंगे, बिल्कुल सही सर, पास पास में आएंगे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन यानी कि बच्चे टकराने के बाद देखो कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। देखो कंडीशन क्या बनेगी, ये जो आपकी ओशियन वाली प्लेट है ये चली जाएगी अंदर, ठीक है। ये जो आपके ओशियन वाली प्लेट है, वेट, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करता हूं, चलो डिलीट ही कर देते हैं, इसको इस तरीके से बना देते हैं। ओशियन वाली जो आपकी प्लेट है बच्चे, ये चली जाएगी अंदर, ठीक है। एंड जो आपकी कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, एंड जो आपकी कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, ये कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रहेगी, समझ में आया? तो ये रही आपकी ओशियन वाली प्लेट, ये रही आपकी कॉन्टिनेंट वाली प्लेट, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से समझो, ये जब ओशियन वाली प्लेट अंदर जा रही है तो एक टाइम बाद ये इतना अंदर जाएगी कि इसके ऊपर भी, भाई ये धरती के अंदर जा रही है, राइट, ठीक है। ओशियन वाली प्लेट अंदर जा रही है, अंदर जाएगी तो अंदर क्या है सर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अंदर, सॉरी अंदर जो है वो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये ओशियन वाली प्लेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल सही सर। जब ये पिघलेगी सर, अंदर जाके, अंदर एक तो वैसे इतना सारा सर हीट है, इतना सारा मैग्मा है, ऊपर से ये ओशियन वाली प्लेट भी जाके पिघल रही है, इसका मतलब कि अंदर सर जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो प्रेशर है वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? जो प्रेशर है वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, राइट। क्योंकि देखो, इतना सिंपल समझो कि सर एक ओशियन की प्लेट है, कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ओशियन वाली भारी है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ओशियन वाली भारी है, क्यों भारी है सर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस मिनरल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीमा, ठीक है सर। दोनों टकराते हैं, क्यों टकराते हैं सर? अंदर कन्वेक्शन करंट्स चल रहे हैं, ठीक है सर, वो तो हमें समझ में आ गया। नहीं सर, हमें ना कन्वेक्शन करंट नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो भाई अंदर मैग्मा है, हीट वगैरह है, ठीक है, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली क्या कहते हैं आपकी निकल रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सर, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, हमारा मोटिव क्या है सर? अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना समझना है, ठीक है सर। अब जब टकराव हो रहा है तो सर भारी वाली प्लेट आपने बताई अंदर चली जाएगी, ओशियन वाली अंदर चली गई, लेकिन सर अंदर तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा हीट है, अब ओशियन वाली भी जा रही है तो क्या प्रेशर बढ़ेगा, क्या दबाव बढ़ेगा? सर बिल्कुल दबाव बढ़ेगा। अब जब आपका प्रेशर बढ़ रहा है, जब आपका दबाव बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ क्या होगा? जो आपका लावा या फिर मैग्मा है, ठीक है, उनके ऊपर जब दबाव बढ़ेगा तो बाहर आने की कोशिश करेंगे, अपने दबाव को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, अपने दबाव को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। तो क्या लावा और मैग्मा यहां पर बाहर आएगा? क्या लावा और मैग्मा यहां पर, ठीक है, लावा मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है, ये जिस बच्चे को नहीं पता, क्लासेस देखो जाके,
ठीक है, इस कंटेंट को प्लीज हल्के में मत लीजिए, ऐसा मत सोचना कि फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा हूँ। पढ़ लो भाई, फाउंडेशन क्लास है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज्यादा आपको डिटेल में चीजें नहीं करा रहा, लेकिन एक फाउंडेशन क्लास है एंड आपको आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपना प्रेशर रिलीज करेंगे। प्रेशर कैसे रिलीज कर सकते हैं? बाहर आएंगे, बाहर आएंगे बच्चे। ठीक है, बाहर आएंगे, राइट। मुझे एक बात बताओ, जब आपका मैग्मा बाहर आता है, इसी प्रोसेस को तो आप वोल्केनो कहते हो। इसी प्रोसेस को तो आप वोल्केनो कहते हो। यस, इसी प्रोसेस को तो आप वोल्केनो कहते हो। तो मुझे एक चीज बताना, क्या ओशियन और कॉन्टिनेंट की प्लेट में जब आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, जब आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, आप ध्यान से समझना सर, ये कन्वर्जेंस क्या होता है। देखो, दो प्लेट, दो प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है, कोलिजन, 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 टकरा रही हैं, इसको आप क्या कहोगे? ज्योग्राफी की भाषा में आप इसको कहोगे कन्वर्जेंस। क्या कहोगे बच्चे? कन्वर्जेंस। दो प्लेट हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही है, इधर भाग रही है, इधर भाग रही, इसको आप क्या कहोगे? डाइवर्जेंस। प्लेटें भाग रही हैं, आप उसको क्या कहोगे? डाइवर्जेंस। अब सर ये प्लेट इधर उधर क्यों हो रही है? मुझे एक बात बता, अंदर मैग्मा ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ, अंदर जो मैग्मा है, जो कन्वेक्शन करेंट्स हैं, वो इसी तरीके से चलेंगे क्या? नहीं सर, चलने का तो ऐसे भी चल सकते हैं, इस तरीके से भी। तो जब इस तरीके से चलेंगे तो जो आपकी लिथोस्फेरिक स्लैब है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी पास आना चाहेगी, कोलाइड करना चाहेगी। लेकिन जब उल्टे दिशा में मूव करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगी। समझ में आया बात? समझ में आई बात? बताओ। आई होप समझ में आ गई होगी, नहीं तो एक बार बैक करो, आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगी, एक बार प्लीज बैक कर। ठीक है, तो सर आपको वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, प्लेट की मूवमेंट हो रही है, प्लेट की मूवमेंट हो रही है, तो जब प्लेट की मूवमेंट होती है या फिर लिथोस्फेरिक स्लैब की मूवमेंट होती है, तो क्या मुझे अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा? क्या मुझे अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा? यस, क्या मुझे अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर क्या जब ओशियन कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट ओशियन की प्लेट टकराती है तो हमें वॉल्केनो देखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। क्या हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सुनो, ठीक है, जब ये कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराई होगी, ठीक है, तो ओशियन के कुछ सेडिमेंट्स, या देखो कॉन्टिनेंट है तो उसके कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स होंगे, तो क्या वो सेडिमेंट्स इस किनारे पर इकट्ठा हो जाएंगे? क्या कुछ सेडिमेंट्स इस किनारे पर इकट्ठा हो जाएंगे? ठीक है, कुछ सेडिमेंट्स इस किनारे पर इकट्ठा हो जाएंगे। जब ये प्लेट धीरे 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 अंदर जाएगी, सपोज मैं इसको और अंदर कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं और अंदर कर दे रहा हूं एंड इस चीज को मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है, तो ये सेडिमेंट्स अपलिफ्ट होंगे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे बच्चे ये सेडिमेंट्स जो है ये अपलिफ्ट होंगे। सेडिमेंट्स जिसको नहीं समझ में आ रहा बच्चे, सिंपल मतलब है कंकड़ पत्थर, ये सेडिमेंट्स अप होंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही अप होंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी कॉन्टिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा है ना, इनके ऊपर भी कॉन्टिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा है, ये सेडिमेंट्स भी सर अप होंगे, ऊपर उठेंगे, उठेंगे। बताओ, बताइए सर, ये सेडिमेंट्स भी आपके ऊपर उठेंगे। ठीक है, अब देखो इन सेडिमेंट्स को जियोग्राफी की भाषा में कहते हैं जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन। ठीक है, इन सेडिमेंट्स को ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं जियो सिंक्लाइन, हर एक चीज लिख लेना प्लीज। तो यहां पर बच्चे जब ये सेडिमेंट्स आपके ऊपर उठेंगे तो ये कुछ इस तरीके का माउंटेन बनाएंगे, फोल्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेडिमेंट्स फोल्ड अप होकर ऊपर उठेंगे तो एक प्रकार का माउंटेन बनाएंगे। अब क्योंकि ये फोल्ड हो रहे हैं, अपलिफ्ट हो रहे हैं, तो इसे आप नाम दोगे फोल्ड माउंटेन्स का, फोल्ड माउंटेन्स। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है कि कॉन्टिनेंट ओशियन में आपको वॉल्केनो मिलेगा सर, अर्थक्वेक मिलेगा एंड फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे। वो जो सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का नाम याद रखना, दैट इज जियोसिंक्लाइन, कई बार स्टेटमेंट में यूज हो जाता है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? चलो, ये हो गई सर पहले प्लेट की कहानी, ये हो गई बच्चे पहले प्लेट की कहानी। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो मैं ओशियन, ओशियन प्लेट के ऊपर चलता हूँ। अब देखो, अगर कुछ बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो ये एक इमेज है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वेट, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, दिख रहा है? बताओ,
ये आपको दिख रहा है? ठीक है, यही बच्चे आपके प्लेट बाउंड्रीज हैं। ये इमेज से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, ये इमेज से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए इस इमेज को फिलहाल के लिए मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। गूगल पे पड़ी होगी, आराम से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा। किसी को सपोज ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही तो कुछ मत करना, फिलहाल के लिए एग्जामिनेशन निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जो फ्लो चार्ट यहाँ बना के दूंगा उसको रट्टा मार लेना। सीधी सी बात है, फ्लो चार्ट दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो, ओशियन ओशियन प्लेट में क्या होगा सर? फिर वही बात। ठीक है, ओशियन ओशियन प्लेट में क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये है एक आपके ओशियन की प्लेट, ये है आपके दूसरे ओशियन की प्लेट। ठीक है, दूसरे ओशियन की प्लेट। अब सर दोनों ओशियन की प्लेट है तो भारी वाली अंदर जाएगी। भाई अगर दो ओशियन की प्लेट है तो उसमें से एक ना एक ज्यादा भारी होगी, जो ज्यादा भारी होगी वो अंदर जाएगी। अब अब जो प्लेट अंदर जा रही है, ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ओशियन की प्लेट आपकी अंदर चली गई। वेट, अच्छा अंदर क्यों जा रही है ये अब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये अब आपको समझ में आना चाहिए। एक तो सर भारी है, चलिए वो ठीक है। अच्छा ये मूवमेंट क्यों हो रही है, कोलिजन क्यों हो रहा है? आपके पास हर एक चीज का आंसर होना चाहिए। मूवमेंट क्यों हो रही है, कोलिजन क्यों हो रहा है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कई बार बच्चे मैं आपको बता चुका हूं। चलो, हल्की वाली प्लेट को मैं व्हाइट कलर से बना दे रहा हूं। ठीक है, तो भारी वाली प्लेट बच्चे आपकी चली गई अंदर। राइट, भारी वाली प्लेट बच्चे आपकी चली गई अंदर। समझ में आ गया? बताइए, भारी वाली प्लेट बच्चे आपकी चली गई अंदर। राइट, याद रखना यहां पर जो मैंने जियो सिंक्लाइन वर्ड यूज किया है, इट इज फॉर दी सेडिमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये जो आपको सेडिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना, वेट इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये जो सेडिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इट इज प्योरली रिलेटेड टू दी कॉन्टिनेंट। यहाँ कॉन्टिनेंट के सेडिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो। तो सर ओशियन ओशियन प्लेट, अब जब ओशियन वाली अंदर चली गई तो सर एक बात तो सीधी सी है, वही सेम कहानी बनेगी कि अंदर जाएगी। ठीक है, मेल्ट होगी, प्रेशर लगाएगी, तो लावा और मैग्मा ऑलरेडी अंदर इतने सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इतने ज्यादा अमाउंट में, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो बाहर आने की कोशिश करेंगे। वो बच्चे बाहर आने की कोशिश करेंगे। राइट, क्या होगा, वो बेसिकली बाहर आने की कोशिश करेंगे। राइट, वो बेसिकली बाहर आने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा बच्चे? वॉल्केनो तो देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लेट अंदर जा रही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो कि अगर कोई भी प्लेट अंदर जाएगी तो आपको वॉल्केनो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या एक भी प्लेट यहाँ पर कॉन्टिनेंट की है? नहीं सर, कॉन्टिनेंट की नहीं है इसका मतलब कि सर सेडिमेंट्स मिलने के चांसेस हैं? नहीं है सर। यानी कि वो जियो सिंक्लाइन वाली कंडीशन बनेगी क्या? अब जियो सिंक्लाइन क्या है सर? वो जो सेडिमेंट्स हैं कॉन्टिनेंट वाले, उन्हीं को हम जियो सिंक्लाइन कह रहे हैं। नहीं सर, हमें यहाँ सेडिमेंट्स तो नहीं दिख रहे। इसका मतलब अगर सेडिमेंट्स नहीं है तो अपलिफ्टिंग किसकी होगी? अपलिफ्टिंग अगर नहीं होगी, है ना, यानी ऊपर अगर सेडिमेंट्स है ही नहीं तो अपलिफ्टिंग कैसे होगी? भाई यहाँ पर सेडिमेंट्स थे, अपलिफ्टिंग मतलब ऊपर उठना, इस तरीके से ऊपर उठना। जब सेडिमेंट्स ही नहीं है तो अपलिफ्टिंग नहीं होगी। इसका मतलब बात सिंपल सी है कि यहां पर आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। फोल्ड माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। फोल्ड माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे क्या? बिल्कुल बच्चे। अब जब वॉल्केनो आएगा, ठीक है, तो लावा मैग्मा बाहर आएगा, जब वो कूल डाउन होगा तो रॉक बनेगा, रॉक बनेगा तो सॉलिड वाला पोर्शन बनेगा, सॉलिड वाला पोर्शन बनेगा तो सर लैंड बनेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? बताइए, क्या इतना आपको समझ में आ गया? कहीं ना कहीं बच्चे आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है क्या? कहीं ना कहीं बच्चे आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। अब याद रखना, सेडिमेंट्स नहीं है तो फोल्ड माउंटेन्स नहीं होंगे। फोल्ड माउंटेन्स नहीं होंगे। एक छोटा सा पॉइंट आप यहां पर और याद रखेंगे कि ओशियन ओशियन प्लेट में बच्चे, ठीक है, ओशियन ओशियन प्लेट में ध्यान से देखो, जब एक प्लेट आपकी अंदर जा रही है तो एक गड्ढा बन रहा है। ठीक है, एक खाई टाइप की चीज बन रही है। ठीक है,
एक बड़ा सा गड्ढा बन रहा है, यानी कि सपोज अगर ये आपकी ओशियन की प्लेट है, ये आपके कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ये अंदर जाएगी, तो ये बीच में ना, बीच में ये एक होल टाइप का बन रहा है, बड़ा सा गड्ढा टाइप का बन रहा है। इसी को आप क्या कहते हो? ट्रेंचेस। तो ओशियन ओशियन प्लेट में बच्चे आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी। याद रखना, अभी भी हम कन्वर्जेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये जो भी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइवर्जेंस के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखवा दूंगा, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, किस्मत सही रही तो। सर कैसी बातें कर रहे हो? मतलब देखो, आई कैन नॉट गारंटी यू, है ना? और यूपीएससी की गारंटी कोई भी टीचर नहीं ले सकता। अगर वो ले रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है? अगर वो ले रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, मैं गारंटी नहीं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चे? चलो, तो ओशियन ओशियन प्लेट में सर हमें वॉल्केनो देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। फोल्ड माउंटेन्स नहीं देखने को मिलेंगे सर। क्या वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी सर? बिल्कुल देखने को मिलेंगी, बिल्कुल देखने को मिलेंगी। तो क्या सर ओशियन कॉन्टिनेंट वाली प्लेट में भी कहीं ना कहीं हमें गड्ढा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या सर इसमें भी हमें ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी? बिल्कुल देखने को मिलेंगी बच्चे, ठीक है? बिल्कुल देखने को मिलेंगी। एक पॉइंट आप यहाँ पर और नोट कर लो, सर ट्रेंचेस, सर ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है? ठीक है बच्चे, क्यों? देखो कोई भी प्लेट अगर अंदर जाएगी तो वो कुछ ना कुछ एक इस तरीके का शेप फॉर्म करेगी, एक होल फॉर्म करेगी, एक गड्ढा फॉर्म करेगी, बनाएगी, क्योंकि अंदर जा रही है तो कुछ ना कुछ तो स्पेस उसमें बचेगा ना, राइट? तो ट्रेंचेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है बच्चे? अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट में, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट में क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना। ये एक प्लेट है आपके कॉन्टिनेंट की, ये दूसरे प्लेट है आपके कॉन्टिनेंट की, ठीक है? समझ में आ गया, राइट? कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट, राइट? कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट, यस। याद रखना, इसमें कोई भी प्लेट आपकी अंदर नहीं जाएगी, कोई भी प्लेट बच्चे आपकी इसमें अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि क्योंकि दोनों ही प्लेट की जो आप कह सकते हो अ, भार है, ठीक है, जो वजन है, वो लगभग लगभग कहीं ना कहीं आपको सेम देखने को मिलेगा, सिमिलर देखने को मिलेगा। इस वजह से कोलिजन के बाद कोई भी प्लेट आपको अंदर जाते हुए नहीं दिखेगी। तो जब प्लेट ही अंदर नहीं जा रही तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, सॉरी, जब प्लेट अंदर नहीं जा रही तो मेल्ट नहीं होगी, है ना? अंदर जाने के बाद भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो प्लेट्स वगैरह आपकी मेल्ट हो जा रही है। जब प्लेट अंदर नहीं जाएगी तो मेल्ट नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो लावा मैग्मा बाहर आने की चेष्टा नहीं करेंगे। इसका मतलब वोल्केनो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन सर सेडिमेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट आ गया, इसका मतलब सेडिमेंट्स मिल गए। टकराने के बाद कुछ ना कुछ तो अपलिफ्टिंग होगी, कुछ ना कुछ अपलिफ्टिंग होगी। अब कॉन्टिनेंट्स आ गए, सेडिमेंट्स मिल गए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, यस, राइट? मूवमेंट हो रही है तो अर्थक्वेक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मूवमेंट हो रही है तो अर्थक्वेक तो देखने को मिलेगा। मतलब अर्थक्वेक एक ऐसी चीज है जो आप तीनों के तीनों प्लेट में लगा सकते हो, कॉमन, क्योंकि मूवमेंट हो रही है। जब प्लेट की मूवमेंट होगी तो कहीं ना कहीं आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक मिलेगा। ट्रेंचेस मिलेंगी क्या? बिल्कुल नहीं। जब भाई कोई प्लेट अंदर जा ही नहीं रही है तो गड्ढा कैसे बनेगा? जब गड्ढा ही नहीं बनेगा तो ट्रेंचेस कहां से आ जाएंगी? समझ गए? समझ गए? इतनी सी थी आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है? इतनी सी थी आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, राइट? अब कुछ चीजें आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह नोट कर लो। सबसे पहले तो आप भाई ये बना लो फ्लो चार्ट अपना, ठीक है? वेट, आप सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बना लो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में गलत ना हो। पहला में हम लिख देंगे टाइप, दूसरे में हम लिख देंगे वॉल्केनो, तीसरे में ओल्ड माउंटेन, अर्थक्वेक। चलो, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है? चलो, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले, कौन से टाइप की प्लेट है, कौन से टाइप की प्लेट है? ठीक है, तो सर 3 टाइप की प्लेट है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ठीक है, ओशियन, 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 कॉन्टिनेंट, ठीक है? अच्छा, कॉन्टिनेंट ओशियन और ओशियन कॉन्टिनेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही बात है। कल को आप इसको लेके कंफ्यूज हो जाओ। वॉल्केनो, यहाँ है बच्चे फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, राइट?
अर्थक्वेक, जिसको मैं EQ के नाम से लिख दे रहा हूं, एंड यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चे ट्रेंचेस। ट्रेंचेस, चलो। कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट में वॉल्केनो आएगा? नहीं आएगा सर। फोल्ड माउंटेन्स सेडिमेंट्स हैं, बिल्कुल बनेंगे, अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। प्लेट अंदर नहीं जा रही तो ट्रेंचेस बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओशियन, ओशियन प्लेट में बिल्कुल सर वॉल्केनो आएगा, वॉल्केनिक आइलैंड बनते हुए देखने को मिलेगा। फोल्ड माउंटेन्स बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सेडिमेंट्स नहीं है। अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। ट्रेंचेस बिल्कुल आएगा, बिकॉज 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 एक प्लेट अंदर जा रही है तो गड्ढा तो फॉर्मेशन होगा ही। सर ओशियन कॉन्टिनेंट बिल्कुल सर, वॉल्केनो भी आएगा, फोल्ड माउंटेन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा, ट्रेंचेस भी देखने को मिलेंगे। ओशियन कॉन्टिनेंट में फोल्ड माउंटेन्स क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज एक प्लेट आपकी कॉन्टिनेंट की है तो वो सेडिमेंट्स देगी, सेडिमेंट्स बनाएगी, राइट। चलो, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो, ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो। चलो, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फेरिक स्लैब। बिल्कुल सही, ठीक है। लिथोस्फेरिक स्लैब के जो पार्ट्स हैं, जो लिथोस्फेयर है उसके कुछ पार्ट्स को, जिसको हम लिथोस्फेरिक स्लैब कह रहे हैं, ठीक है, उसकी मूवमेंट को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। बिल्कुल सही सर, ठीक है। चलो, गुड। वॉल्केनो ऑकर्स, ओके, बिटवीन द कोलिजन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। स्टेटमेंट हो गई गलत। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट में वॉल्केनो नहीं मिलता, क्योंकि प्लेट अंदर ही नहीं जा रही है। दोनों प्लेट का भार लगभग सिमिलर है, तो जब प्लेट अंदर ही नहीं जाएगी तो कैसे सर आपको वॉल्केनो देखने को मिलेगा? ठीक है। अब क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि सर जब प्लेट अंदर जा ही नहीं रही तो मेल्ट नहीं करेगी, मेल्ट नहीं करेगी तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो सर लावा मैग्मा बाहर आने की चेष्टा नहीं करेगी। सिंपल, ठीक है। स्टेटमेंट 3, fold mountains are created, okay, fold mountains are created when the collision happens। अब collision वर्ड का मतलब है बच्चे कन्वर्जेंस, ठीक है, बिटवीन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। बिल्कुल सही, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट में आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू दी सेडिमेंट्स, ड्यू टू दी जियोसिंक्लाइन। ओके, स्टेटमेंट 3 is correct। Trenches are observed when the collision happens between ocean and ocean plate। ओशियन एंड ओशियन प्लेट, भारी वाली प्लेट अंदर जाएगी, गड्ढा बनेगा, ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। बताओ। स्टेटमेंट 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 यहां पर आपकी गलत है। तो ये हो गया बच्चे आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे आप एक चीज याद रखेंगे कि जो आपका कन्वर्जेंस है, ठीक है, जो आपका कन्वर्जेंस है, यानी जब आपकी जो प्लेट्स हैं वो कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, इसको आप सिंपल इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कोलिजन, अगर नहीं समझ में आ रहा हो किसी को तो। कोलिजन, इट इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्योंकि 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 डिस्ट्रक्शन हो रहा है। भाई अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, वॉल्केनो आ रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली इट इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, राइट। डिस्ट्रक्टिव यानी कि तबाही, तबाही उसको आप इस तरीके से कह सकते हो। देखो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन मतलब जहां पे आपका नुकसान हो रहा है, जहां पे आपका नुकसान हो रहा है, इट इज सिंपली, आप उसको उस तरीके से समझ सकते हो, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, ठीक है बच्चे। वहीं पर डाइवर्जेंस, जहां पर प्लेटें आपकी एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। कंजर्वेटिव मार्जिन, इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। डाइवर्जेंस में एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और लिख लो, कल को क्वेश्चन वो घुमा सकता है। न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड, न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड। अब जिसे क्रस्ट मेंटल कोर नहीं पता, प्रभु आप इस क्लास में क्या कर रहे हैं, है ना, आप इस क्लास में क्या कर रहे हैं? आपकी जगह यहां पर नहीं है, आपकी जगह है पहली क्लास में, ठीक है।
कन्वर्जेंस में क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट आप याद रखोगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भैया यहां पर है डन। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और लिख लो। देखो एक यहां पर कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का। ठीक है, एक यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का। ठीक है, एक छोटा सा बच्चे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का। देखो इसमें दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, उसको प्लीज लिख लो। देखो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट से मेरा क्या मतलब है। सपोज ये आपकी एक प्लेट है, ये आपकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये आपकी प्लेट नंबर ए है, ये आपकी प्लेट नंबर बी है। जब ये विपरीत दिशा में जाने लगे, ए वाली प्लेट इधर जा रही है, बी वाली प्लेट इधर जा रही है। क्यों जा रही है सर? सिंपल रीजन, अंदर सर मैग्मा का मूवमेंट कुछ उस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से प्लेट की डायरेक्शन इधर उधर हो रही। समझ गए? चलो, समझ गए, गुड। सर यहां पर भी कोई भी प्लेट अंदर नहीं जाएगी तो आपको वॉल्केनो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको वॉल्केनो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बट क्योंकि प्लेट की मूवमेंट हो रही है तो आपको सर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। क्योंकि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंस। क्योंकि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, डाइवर्जेंस मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, या फिर एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा। राइट। डाइवर्जेंस यानी कि बच्चे इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। यस, इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। समझ में आ गया? यानी कि बेसिकली वहां पर आपको इन दी फॉर्म ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट के रिस्पेक्ट में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ना समझ में आए चुपचाप इसको रट लो। क्योंकि अभी 13 तारीख को आपका पेपर है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। तुम 4-5 महीने कभी बैच में आओगे तो यही सारी चीजें मैं आपको 2-2 3-3 दिन टाइम लगा के पढ़ाऊंगा। लेकिन 13 को पेपर है, अगर अभी इतना मैंने फास्ट नहीं कराया या आपको चीजें थोड़ा सा याद करने को नहीं दी तो पेपर में हो जाएगी दिक्कत। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया? कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और लिख लो, क्या पता एग्जाम में कुछ भलाई हो जाए। रिंग ऑफ फायर। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मुझे अभी याद आ रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपके जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी के सभी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। इट इज एसोसिएटेड विथ, अब डिस्ट्रक्टिव मार्जिन से एसोसिएटेड है, इसका क्या मतलब है? इट इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंस। इट इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंस। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंस। अब समझ में आ गया कि ये जो रिंग ऑफ फायर है इसमें आपको इतने वॉल्केनो वगैरह देखने को क्यों मिलते हैं? इतने वॉल्केनो वगैरह इसमें क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है सर? कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा सर? प्लेट मेल्ट होगी, अंदर जाएगी, गर्मी पड़ेगी उस पर, प्लेट मेल्ट होगी, प्रेशर बढ़ेगा, लावा बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ गए? चलो, इसको प्लीज याद रखना, रिंग ऑफ फायर। राइट। अब जैसे रिंग ऑफ फायर मतलब नहीं पता भाई, प्लीज एक बार सर्च कर लो यार। ठीक है, एक बार सर्च कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। इतने आपको वोल्केनो अर्थक्वेक वहां पर क्यों देखने को मिलते हैं? ठीक है, रिंग ऑफ फायर में आपको इतने अर्थक्वेक या वोल्केनो क्यों देखने को मिलते हैं, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। राइट, समझ में आ गया? बताइए समझ में आ गया क्यों नहीं? और यस, समझ में आ गया सर जी। ठीक है, चलो। सर जो आपका रिफ्ट वैली है, ठीक है, सर जो आपकी रिफ्ट वैली है, वैली मतलब बच्चे दो पहाड़ के बीच में रास्ता। सिंपल, दो पहाड़ के बीच में रास्ता। कभी जो तुम बैच वैच में आओगे ना यार, तो वहां पे ये सभी चीजें मैं तुम्हें 2-2 3-3 दिन टाइम लगा के पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है सर, रिफ्ट वैली वगैरह इट इज एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंस। इट इज एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंस यानी कि इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। 2-2 3-3 बार पढ़ोगे, चीजें आराम से दिमाग में बैठ जाएंगी, इतनी कोई टफ चीज नहीं है। ब्लॉक माउंटेन, देखो फोल्ड माउंटेन तो सर आपको पता चल गया, इट इज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जेंस।
ठीक है, कन्वर्जेंस हो रही है जब प्लेटें भाई टकराएंगी, तभी जो सेडिमेंट्स हैं ऊपर उठेंगे, तभी हमें फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे। लेकिन ब्लॉक माउंटेन एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंस, एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव मार्जिन। ठीक है, अब एक वर्ड मैं लिख रहा हूं डाइवर्जेंस, अब उससे आप चीजें लगा लो कि सर कंजर्वेटिव मार्जिन होगा। ठीक है, जो है हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, एटसेट्रा। समझ में आ गया इतना? बताइए, इतना समझ में आ गया क्या? हाँ जी, क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया? क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया सर जी? रिफ्ट वैली आपको कब देखने को मिलेगी? एक क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। एक तो डाइवर्जेंस में देखने को मिल रही है सर, डाइवर्जेंस में प्लेट कौन सी होगी? प्लेट होगी बच्चे आपके ओशियन, ओशियन। ठीक है, ओशियन, ओशियन प्लेट होगी। ये सभी चीजें वीडियो पॉज करके लिख लो, काम आएगी। प्लेट होगी बच्चे ओशियन, ओशियन। ठीक है, जब उसमें डाइवर्जेंस होगी तो आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी, तब आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहते हो रिफ्ट वैली का तो सिंपल सा लिख सकते हो, मिड ओशियनिक रिच, मिड ओशियनिक रिच। ठीक है, आ गया समझ में? बताओ, समझ में आ गया बच्चे? चलो मुझे एक चीज बताओ, अर्थक्वेक से मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवा देता हूं। डीप फोकस कहां होगा अर्थक्वेक का? यानी कि गहरा फोकस कहां होगा अर्थक्वेक का? डीप फोकस कन्वर्जेंस में या फिर डाइवर्जेंस में? कन्वर्जेंस में या फिर डाइवर्जेंस में? तो सर डीप फोकस आपका होगा, ये क्या हो गया, चल कोई ना, ऐसे कर लेते हैं। डीप फोकस बच्चे आपका कहां पे होगा? कन्वर्जेंस में। क्यों? क्योंकि वहां प्लेटें अंदर जा रही हैं। ठीक है, वहां पर प्लेटें अंदर जा रही है, वहां पर प्लेटें अंदर जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्रिस्प रिवीजन क्लास थी, बट मैंने कोशिश करी है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस क्रिस्प रिवीजन क्लास के अंदर पढ़ाऊं। ठीक है, डीप फोकस किसका बात चल रही है सर? अर्थक्वेक की, दैट इज EQ, दैट इज EQ। ठीक है, वैसे तो एक क्रिस्प रिवीजन क्लास थी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देखो क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा अगर आपने इतना पढ़ लिया। बात करूं कॉन्सेप्ट की, इसमें और भी गहराई से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, बट क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो चीजों को हम क्रिस्प रखेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि इतना सब पॉइंट लिखाने के बाद आप कुछ अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बच्चे मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये क्लास रिकॉर्ड मैंने कर ली है, आपको कल सुबह तक ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, इसको आराम से देखो। उसके बाद बच्चे अब हमारा बचा है वॉल्केनो, वॉल्केनो के बाद बच्चे हमारा बचा है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, उससे मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, एंड देन हम आ जाएंगे अल्टीमेटली रॉक के ऊपर। ठीक है, हम आ जाएंगे बच्चे अल्टीमेटली रॉक के ऊपर। रॉक का कॉन्सेप्ट एक स्लाइड के ऊपर मैं आपको समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो कुछ चीजें मैं आपको बताता जाता हूं। अब आपको समझ में आया आपके घर के बाहर वॉल्केनो क्यों नहीं आ रहा? समझ में आ गया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर ओशियन, ओशियन प्लेट आपके घर के बाहर थोड़ी ना है। कॉन्टिनेंट ओशियन प्लेट आपके घर के बाहर थोड़ी ना है, वहां कोलिजन थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, या सपोज सपोज अगर है भी कि नहीं सर मैं तो समुद्र के किनारे रहता हूँ फिर भी मेरे घर के सामने वॉल्केनो नहीं आ रहा, तो समझो, देखो, जब ये एक प्लेट आपकी अंदर जाएगी और एक प्लेट आपकी ऊपर रहेगी, तो अंदर जाने के बाद जब ये मेल्ट हो रही है तो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ये प्रेशर लगा रही है। अब ऐसा थोड़ी ना कि यहां पर सपोज ये प्लेट मेल्ट हो रही है तो इसका प्रेशर मुझे यहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, बट मैक्सिमम तो मुझे यहीं पर देखने को मिलेगा ना। मैक्सिमम तो मुझे यही पे देखने को मिलेगा ना, मतलब कि अगर ये प्लेट यहां पर अंदर जा रही है तो प्रेशर भी इसी स्पेसिफिक एरिया में लगाएगी ना, कि यहां पर लगाएगी। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि आपके घर के सामने वॉल्केनो क्यों नहीं आता, आपके घर के सामने मिड ओशियनिक रिज क्यों नहीं बन गई, है ना? आपके घर के सामने जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स क्यों नहीं बन रहे, राइट? आपके घर के सामने रिंग ऑफ फायर क्यों नहीं बन गया, है ना? आपके घर के सामने फोल्ड माउंटेन क्यों नहीं बना, है ना? इतना तो अब समझ में आ ही गया होगा। खैर ये सारी चीजें छोड़ो, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ना समझ में आया हो कि नहीं सर ना प्लेट टेक्टोनिक आया ना कुछ आया, जीवन तबाह है, कोई दिक्कत नहीं है। इस फ्लो चार्ट को तुम अच्छे से कर लेना। प्लेट टेक्टोनिक से अगर क्वेश्चन आता है तो ये फ्लो चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस फ्लो चार्ट को प्लीज अच्छे तरीके से कर लेना।
इसको इग्नोर मत करना, नहीं तो प्लेट टेक्टोनिक का एक भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये एक पॉइंट याद रखना, एक्स्ट्रा बताया है बट प्लीज इसको याद रखना, मुझे बार बार लग रहा है इससे क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, एंड ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन के इर्द गिर्द मैंने आपको लिखवाए हैं, इसको प्लीज अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास बच्चे आपको जल्दी मिल जाएगी, जिसमें हम एक साथ वॉल्केनो खत्म करेंगे, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स को खत्म करेंगे। वो क्लास भी 1 से 1.5 घंटे की होगी, एंड पूरा का पूरा आपका लिथोस्फीयर खत्म, 3 से 4 क्वेश्चन आपके झोली में। ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराऊंगा, जैसे ग्लोबल विंड पैटर्न हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हो गई। ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जो भी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपको उसमें करवाऊंगा। ओशियनोग्राफी में मैं आपको पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज करवाऊंगा, देन इंपॉर्टेंट ओशियन करेंट्स, दैट्स इट। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में इतना ही कराऊंगा। चलो, बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाया थोड़ा भी समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। आप सिर्फ इतना सोचो कि अगर मैं रिवीजन क्लास में आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो कभी जो आप बैच वगैरह में आओगे या कभी आप ये सारे टॉपिक्स मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहोगे, तो कितनी डिटेल के साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, क्लासेस 2 से 3 बार देखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। पढ़ते रहिए। हैंडआउट्स, आज आपको एक और हैंडआउट हमारी टीम ने बना दिया है, आज आपको हैंडआउट भी मिल जाएगा। ये जो क्लास है आपको कुछ देर में मिल जाएगी, क्लास नोट्स भी आपको, जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो परेशान नहीं होना। एंड हमारा हेल वीक आने वाला है 26 तारीख से लेके, सॉरी 27 ऑफ मार्च से लेके 5 ऑफ अप्रैल तक, उसको प्लीज फॉलो कर लेना। पेपर में कुछ ना कुछ अच्छा ही करके आओ। ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट बैच भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, जहां पर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यही सारी चीजें 2 से 3 दिन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे भी डिटेल के साथ, इससे भी बढ़िया के साथ। और मैं अपना कंटेंट, अगर शायद आपको ना पता हो, कोशिश करता हूँ हमेशा अपडेट करने की, जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होता है। ऐसा नहीं कि आज भी यही पढ़ा रहा, आज से 10 साल बाद भी यही पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम अपनी डिमांड बढ़ाएगा, अगर सपोज इसी में वो घुस के पूछने लगा, तो सेम टॉपिक मैं आपको 2 से 3 4 5 दिन, कभी कभी एक एक हफ्ता भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। अगर सपोज वो एकदम घुस के ही पूछने लगा, तो फिर हम भी एकदम घुस के पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये एक फाउंडेशन था, एक बेसिक क्लास थी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ ना समझ में आया हो बच्चे, फ्लो चार्ट रट लेना। ठीक है। ये चार्ट रट लेना, आपका एग्जामिनेशन में कल्याण हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा, है ना, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपसे मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। पढ़ लेना भाई, प्लीज पढ़ लेना, ओके, अच्छे से। चलो, टेक केयर।